फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना मुश्किल तरीन काम होता है। खास तौर पर अदाकाराओं के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है। लेकिन अपनी कामयाबी के बाद ये अदाकाराएं भी हर माँ की तरह अपने बच्चों को भी कामयाब देखना चाहती हैं और ये ख्वाहिश करती हैं कि उनके बच्चे फन की विरासत को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान की बहुत सी नामवर अदाकाराओं के बच्चों को स्क्रीन पर देखने के ख्वाब पूरे न हो सके, लेकिन कुछ खुशकिस्मत फिल्म स्टार्स ऐसे भी हैं जिनके बेटे शोबिस की दुनिया में सुपरस्टार बने। अपने बच्चों की कामयाबी में इन अदाकाराओं की भी बहुत कुर्बानियां थीं और कुछ अदाकाराएं तो अपने बच्चों का स्टारडम देखे बगैर ही दुनिया से रुखसत हो गईं। आज हम पाकिस्तान की ऐसी फिल्म स्टार्स का जिक्र करेंगे जिनके बेटे भी कामयाब अदाकार बने। नंबर 1, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहब्बत के दम से। फिल्म स्टार्स के अदाकार बेटों में पहला नाम नामवर अदाकार शान का है, जिनकी वालिदा माजी की सुपरस्टार नीलो थी। 60 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री में जिन अदाकाराओं ने सुपरस्टार का दर्जा पाया उनमें नीलो भी शामिल थी, जिन्होंने 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जरका में लाजवाल अदाकारी से कामयाबी के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस फिल्म के बाद नीलो ने रियाज शाहिद के साथ शादी करके घर बसा लिया। नीलो एक घरेलू जिंदगी बसाने का फैसला कर चुकी थी। वो मुकम्मल तौर पर शोबिस से दूर हो गयी। अल्लाह ताला ने उन्हें 3 बच्चों से भी नवाजा, जिनमें सबसे छोटे शान थे। नीलो अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं, मगर उनकी खुशियों के दिन बहुत थोड़े थे। नीलो के शौहर रियाज शाहिद शादी के कुछ सालों बाद ही इंतकाल कर गए और नीलो मासूम बच्चों के साथ अकेली रह गईं। नीलो ने अपने बच्चों को पालने के लिए फिर से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और खतरनाक जैसी डायमंड जुबली फिल्म से वापसी की। नीलो अगले 16 सालों तक शोबिज इंडस्ट्री से वाबस्ता रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई। शान तालीम के लिए अमेरिका गया और जब वापस आया तो नीलो ने उन्हें फिल्मों में काम करने का कहा। शान के बकौल वो फिल्मों में काम करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन चूंकि उनकी वालिदा का हुक्म था लिहाजा वो इनकार नहीं कर पाए। शान और उनकी वालिदा की खुशकिस्मती के शान पहली फिल्म बुलंदी से ही ओवरनाइट स्टार बन गए। आपके लिए ये बात किसी हैरत से कम न होगी कि नीलो की ये आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली और आखिरी बार अपने बेटे के साथ काम किया। नीलो इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए शोबिस को खैराबाद कह गयी और फिर कभी स्क्रीन पर वापस न आई। शान ने फन की विरासत को बहुत खूबी से आगे बढ़ाया। उन्होंने सुल्तान राही की वफात के बाद पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को भी सहारा फराहम किया। शान की फनकाराना सलाहियतों का एतराफ भी अपनी जगह, तहम उनकी हुब्बुल वतनी पर भी खराजे तहसीन पेश किया जाता है। शान ने बेशुमार ऑफर्स मिलने के बावजूद भारतीय फिल्मों में काम करने से इनकार किया और हमेशा अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। वो मौजूदा दौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इंतहाई मंजे हुए अदाकार हैं। पहला तो तेरा एक बारी फिर शुक्रिया कि तू साडी इज्जत बचाई। जे सवेर गली रूड़ी ते हुंदी ते बदनाम हो जांदा सल्ले शाह ते दूजी गल जदों दा तेनू वेख के गए आ उदों दा तेनू भुल्ले नहीं आ। शान की वालिदा नीलो का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। अलबत्ता वो शान की सूरत में अपने फन का वारिस छोड़ गईं। शान लाहौर के पोश एरिया में रहते हैं और फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ अब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। उन्होंने एक फिल्म भी तैयार कर रखी है जो बहुत जल्द रिलीज होगी। इस फिल्म में उनके साथ नदीम बेग भी नजर आएंगे। नीलो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खुशकिस्मत माँ समझी जाती है, क्योंकि उनका बेटा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बना और नीलो ने बेटे का तमाम उरूज अपनी आंखों से देखा। नंबर 2, तो मेरी है, मुझे ही शौक था कि मैं इससे टकरा जाऊं और अपने आप को जला लूं। अब तो मेरे हाथ पे आबुले पड़ जाएंगे और तकलीफ भी तो मुझे ही सहना पड़ेगी। पाकिस्तान के मायानाज फनकार और फखर समझे जाने वाले फैसल कुरैशी की वालिदा अफशा कुरैशी माजी के मकबूल तरीन नामों में से एक थीं। 2 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर में 51 फिल्मों की जीनत बनने वाली अफशा कुरैशी ने इंतहाई महदूद मगर म्यारी और लाजवाब काम किया। अफशा कुरैशी का शुमार उन अदाकाराओं में किया जाता था जो मामन किरदारों में जान डालने के हवाले से कोई सानी नहीं रखती थी। अफशा कुरैशी ने अपने करियर के दौरान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शादी की, जिससे उनका बेटा फैसल कुरैशी पैदा हुआ। फैसल कुरैशी के वालिद उन्हें इंडस्ट्री में बतौर हीरो देखना चाहते थे, जिसके लिए फैसल कुरैशी ने भरपूर ट्रेनिंग की, मगर अफसोस के फैसल कुरैशी के वालिद अपने बेटे को हीरो ना देख सके और बहुत जल्द दुनिया से चल बसे। एक दफा गौर से सुन लो मेरी बात, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, माफ कर दो ना मुझे। तुम सोचो ना बच्चों का क्या होगा, मान क्या सोचेगा मेरे बारे में।
शौहर की वफात के बाद अफशान कुरैशी ने इंतहाई मुश्किल वक्त देखा, मगर उन्होंने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। तहम फैसल ने भी कम उम्री में टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था और मुसलसल मेहनत और लगन के बलबूते पर देखते ही देखते पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े सुपरस्टार बने। फैसल कुरैशी इस सदी के इंतहाई वर्सटाइल अदाकार हैं जो हर तरह के किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बनाया था और उनकी कामयाबियों का ये सफर आज तक जारी और सारी है। फैसल कुरैशी कराची में मुकीम हैं, जहां पर उनकी वालिदा भी साथ रहती हैं। फैसल कुरैशी अपनी वालिदा का बहुत एहतराम करते हैं। अफशान कुरैशी इस हवाले से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें अपने बेटे का ये उरूज देखना नसीब हुआ। नंबर 3, पाकिस्तान के मारूफ फिल्मी खानदान भट्टी खानदान की बहू बनने वाली अदाकारा चकोरी के बेटों में से एक बेटा असद कैफी वालदा की तरह अदाकार बना। 1971 में सिंधी फिल्म महबूब मिठा से करियर का आगाज करने वाली चकोरी ने निहायत कम अरसे में बेपनाह उरूज देखा। सिंधी फिल्मों में राज करने के बाद चकोरी को जब भट्टी प्रोडक्शंस में काम करने का मौका मिला तो वो पंजाबी फिल्मों में भी छा गयी। मौला जट, वहशी जट, बहराम डाकू, मिलेगा जुल्म दा बदला, जीदार, जट इन लंदन और नाचे नागन जैसी सुपरहिट फिल्मों में जलवागर होने वाली चकोरी ने अपने करियर में 90 के करीब फिल्मों में काम किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने 2 शादियां की, जिसमें से दूसरी मारूफ अदाकार इनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई किफायत हुसैन भट्टी के साथ की। शादी के कुछ अर्सा बाद चकोरी ने फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और घरेलू जिम्मेदारियों तक महदूद होकर रह गयी। क्या हिमाकत है, हम इमरान खान का सुनते थे, इमरान खान ये, इमरान खान वो। एक बात याद रखिएगा, मरे चूल्हा भी बंद हो गया। नाजी साहब जैसे लोगों को एक बात कयामत तक समझ नहीं आई। चकोरी के रिटायर होने के बाद उनके बेटे असद कैफी ने अदाकारी की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। असद कैफी ने कई ड्रामों में काम किया जिनमें चुनरी सरे फहरिस्त है। ड्रामों के बाद असद कैफी कॉमेडी शो खबरदार का हिस्सा बने और आफ्ताब इकबाल की टीम में शामिल हो गए और तब से वो आफ्ताब इकबाल के साथ हैं। असद कैफी आफ्ताब इकबाल टीम का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। उन्होंने खबरनाक से लेकर खबरदार, खबरजार तमाम शोज में काम किया है और अब फिर से खबरदार में जलवे बिखेर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल की टीम में आने से असद कैफी को न सिर्फ शोहरत मिली है बल्कि वो माली तौर पर भी मुस्तहकम हुए हैं। असद कैफी अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। असद कैफी को बहुत मुश्किलात देखना पड़ी थी क्योंकि चकोरी बेगम को तलाक होने की वजह से वो बेयारो मददगार रह गई थी और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था। अगर आज चकोरी बेगम जिंदा होती तो अपने बेटे के इस उरूज को देखकर बहुत खुश होती। नंबर 4, मेरे मुन्ने की सालगिरह है, हर लब पे दुआ है, जियो जियो रे लला जी। माजी की अदाकारा नासरा ने फिल्म इंडस्ट्री पर कामयाब इनिंग्स खेली और पुरवकार अंदाज से रिटायरमेंट ले ली। उनके बाद इस इनिंग्स को उनके बेटे उस्मान मुख्तार ने शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। आमतौर पर अदाकाराएं बतौर रकासा और हीरोइंस के तौर पर अपना नाम बनाती हैं, मगर नासरा ऐसी अदाकारा थी जिनकी वजह शोहरत मनफी किरदार थे जिनको निभाने में उनका कोई सानी नहीं था। 60 की दहाई में मुआमन किरदारों के लिए पहली पसंद समझी जाने वाली नासरा ने अपने कुल करियर में 179 फिल्मों में काम किया, जिसमें 22 सुपरहिट फिल्में शामिल हैं जिनमें उनके किरदारों को बेहद पसंद किया गया। नासरा ने इंडस्ट्री में इंतहाई शानदार वक्त गुजारा और बाइज्जत तरीके से इंडस्ट्री को खैरबाद कहकर आराम की जिंदगी गुजारने लगी। उनका बेटा उस्मान मुख्तार जो एक वक्त में अनजान चेहरा था, वो हम टीवी के मकबूल तरीन ड्रामा अना में अल्तमश के बेहतरीन किरदार से देखते ही देखते सबकी आंख का तारा बन गया। उस्मान की अदाकारी को अवाम के एक वसी हल्के ने न सिर्फ पसंद किया बल्कि उन्हें मजीद ड्रामों में भी देखने का मुतालबा किया। आज उस्मान मुख्तार पाकिस्तान की छोटी और बड़ी स्क्रीन के इंतहाई मौजू और जीरक अदाकार जाने जाते हैं जो हर तरह का किरदार अदा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नासरा अपने बेटे के साथ इस्लामाबाद में मुकीम है और एक खुशगवार पुरअसाइश जिंदगी बसर कर रही हैं। नासरा का बेटा उस्मान उनका बहुत एहतराम करता है। दोनों माँ बेटा वॉक पर भी जाते हैं। इसके अलावा पूरी फैमिली घूमने के लिए भी जाती है। बेटे उस्मान की कामयाबी में नासरा का बहुत किरदार है क्योंकि नासरा के शौहर उन्हें छोड़ गए थे और नासरा ने तन तनहा अपने बेटे को पाला। नाजरीन, मदरजा बाला वो सब अदाकाराएं हैं जिन्होंने आयरन लेडी होने का सबूत दिया क्योंकि इन सब अदाकाराओं ने अपनी मदद आप बच्चों को पाला है। पहली 2 अदाकाराओं के शौहर इंतकाल कर गए जबकि बाकियों के शौहर उन्हें छोड़कर चले गए। तमाम अदाकाराओं पर बहुत मुश्किल वक्त आया, कई अंधेरी रातें गुजारना पड़ी, मगर अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर कभी समझौता नहीं किया और आज इन खुशकिस्मत अदाकाराओं के बेटे स्क्रीन पर सितारों की तरह चमक रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम सुपरस्टार बेटों को जिंदगी में मजीद कामयाबियां दे। नाज़रीन,
नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।